नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी कविता जो कि आपकी क्लास 1 इंग्लिश की बुक से है, जिसका नाम है हेल्प मी गॉड, जिसका मतलब होता है हे भगवान मेरी मदद करो। हे भगवान मेरी मदद करो, हेल्प मी गॉड, हे भगवान मेरी मदद करो। अब आप मेरी बात दोहराइए लाइन बाय लाइन। तो गॉड ब्लेस मम्मी, गॉड ब्लेस डैडी, हेल्प मी ऑलवेज टू मेक देम हैप्पी। फिर से एक बार दोहराते हैं, गॉड ब्लेस मम्मी, गॉड ब्लेस डैडी, हेल्प मी ऑलवेज टू मेक देम हैप्पी। अब हम इसको गाकर करेंगे, गॉड ब्लेस मम्मी, गॉड ब्लेस डैडी, हेल्प मी ऑलवेज टू मेक देम हैप्पी। फिर से दोहराएंगे, गॉड ब्लेस मम्मी, गॉड ब्लेस डैडी, हेल्प मी ऑलवेज टू मेक देम हैप्पी। तो इस तरीके से जो है आपको राइम करते हुए जो आपकी कविता दी गई हुई है, पोयम दी गई हुई है, उसको पढ़ना है राइम करते हुए, मतलब थोड़ा सा गाते हुए। सो बहुत अच्छे बच्चे, अगर आप मेरे साथ कर रहे थे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हम इसका मतलब देख लेते हैं लाइन बाय लाइन। तो इस कविता में बताया गया है, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारी मम्मी को खुश रखे। इस लाइन का मतलब होता है हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारी मम्मी को खुश रखे। उसके बाद दूसरी लाइन गॉड ब्लेस डैडी का मतलब होता है हम चाहते हैं कि हमारे पापा भी खुश रहे। क्या चीज? हम चाहते हैं कि हमारे पापा भी खुश रहे। फिर तीसरी लाइन का मतलब है भगवान हमें हमेशा सही काम करने की ताकत दे। हेल्प मी ऑलवेज टू मेक देम हैप्पी। तो हेल्प मी ऑलवेज का मतलब क्या होता है? भगवान हमें हमेशा सही काम करने की ताकत दे। फिर उसके बाद आखिरी लाइन का मतलब होता है ताकि मम्मी पापा हमारे अच्छे व्यवहार से खुश रहें। मम्मी पापा हमारे अच्छे व्यवहार से खुश रह सके। यहाँ पे देम का मतलब क्या हो रहा है? मम्मी पापा, जो आपके मम्मी पापा है उनको बताया जा रहा है। तो क्या आप ऐसा करते हैं? हाँ, तो बहुत अच्छी बात है बच्चे, आप बहुत अच्छे बच्चे हो जो यही चाहते हैं कि भगवान जो है उनके मम्मी पापा को अच्छे से रखे और आपको वो ताकत दे, शक्ति दे कि आप अपने मम्मी पापा को हमेशा खुश रखें। अब बोलने का अभ्यास करिए। कुछ मेरे साथ कुछ वर्ड्स हैं, उन्हें आपको मेरे साथ रिपीट करना है, बोलना है। तो यहाँ पे गॉड दिया गया हुआ है और आगे में पॉड नॉट रॉड, पॉड नॉट रॉड ये आपको दिया गया हुआ है। तो इसका क्या मतलब होता है? गॉड का क्या मतलब होता है? गॉड का मतलब होता है भगवान, और उसके साथ साथ ही तीन जो वर्ड्स है उन्हें भी दिया गया है। ये जो है ना, ये इन्हें वर्ड्स कहा जाता है, और एक एक जो है जैसे कि REP, इन्हें लेटर्स कहा जाता है। लेटर्स को मिला के वर्ड्स बनाए जाते हैं, लेटर्स को मिला के वर्ड्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे गॉड के साथ साथ पॉड नॉट रॉड, तो एक जैसे मिलते हुए ये क्या है? शब्द है। ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण जो है जिसको हम बोलते हैं तो एक जैसे लगते हैं, जैसे कि गॉड, पॉड, नॉट, रॉड। तो इन जो वर्ड्स है इन्हें राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइमिंग वर्ड्स। क्या कहा जाता है? राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। मैं लिख के बताती हूँ आपको। क्या कहा जाता है? राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इनको? राइमिंग वर्ड्स। ये कहा जाता है, राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। ये क्या है आपके? राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स। तो अब इसमें देखिए गॉड का मतलब हो जाता है भगवान। पॉड का मतलब क्या होता है? जो भी मटर जैसी फलियां होती है जिसके अंदर से बीज निकलता है उन्हें नॉट कहा जाता है। पॉड कहा जाता है। नॉट क्या होता है? नॉट का मतलब नहीं बोलना, नो। और रॉड का मतलब क्या होता है? रॉड एक तरीके का लकड़ी होता है। ओके, लकड़ी एक लंबी सी पतली छड़ी या डंडा, उसे रॉड कहा जाता है। उसके बाद आपका है ब्लेस के साथ साथ लेस, मैस, गेस, तो ये भी राइमिंग वर्ड्स है। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना, लेस का मतलब होता है कम,
मैस का मतलब होता है, मैस मतलब गड़बड़ी होना या फिर गंदगी होना। दो मतलब होता है, अलग अलग जगह पे हम अलग अलग उसको यूज करते हैं। अगर हम किसी गंदे जगह की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे अ मैसी प्लेस, मैसी प्लेस बोलेंगे। और अगर हम किसी बातचीत वाली बात में वो कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी हो गई तो हम वहाँ पे मैस बोलेंगे। और नेक्स्ट होता है आपका गैस। गैस का मतलब होता है अनुमान लगाना। नेक्स्ट इज मी, फी, टी, सी। तो मी का क्या मतलब होता है मैं, मी का क्या मतलब होता है मैं। फी का क्या मतलब होता है शुल्क, जो आप फीस भरते हैं उसे शुल्क कहा जाता है। और टी का मतलब होता है चाय। सी का मतलब होता है देखना। तो ये सभी वर्ड्स ई ध्वनि से समाप्त हो रहे हैं, ये एस से और ये ऑड से। तो इनकी ध्वनि क्या है, जो बोलने का उच्चारण करने की जो ध्वनि है वो क्या है, समान है, समान है, इसलिए इन्हें राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। अब हम जो हमारी कविता है उसे एक बार और देख लेते हैं। तो गॉड ब्लेस मम्मी, आपको हाथ जोड़ के, जैसे ये प्यारे बच्चों ने किया है, आपको हाथ जोड़ के बोलना है गॉड ब्लेस मम्मी, गॉड ब्लेस मम्मी, गॉड ब्लेस डैडी, हेल्प मी ऑलवेज टू मेक देम हैप्पी। इस तरीके से आपको बोलना है। और यहाँ पे एक छोटा सा हम प्रोजेक्ट करेंगे। मैं आपको एक प्रोजेक्ट देती हूँ जिसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको चित्र बनानी है। जिस चित्र में आप खड़े होंगे और आपके साथ आपके भाई बहन भी खड़े होंगे और आपको अपने मम्मी पापा की चित्र बनानी है। इसे आपको सजाना है, कलर करना है और अपना एक बुक तैयार करना है जिसमें आपको इसको चिपकाना है, ताकि आपके मम्मी पापा उसे देख सके, खुश हो सके। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा, एक बहुत ही सुंदर कविता हमने सीखी। ये कविता जो है, ये पोयम जो है, कविता हिंदी में हम बोलेंगे, पोयम इंग्लिश में हम बोलेंगे। ये कविता हमने सीखी। भगवान से प्रार्थना कैसे करते हैं ये हमने सीखा। हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये हमने सीखा। हमने इंग्लिश में बोलना सीखा। हमने सीखा कि रोज सुबह उठकर यह कविता जो है हमें जरूर बोलनी चाहिए और अपने माँ पापा को खुश करना चाहिए। तो ऐसे ही ये जो है, इतना ही था बच्चों आज के जो चैप्टर है उसमें। तो फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। तो अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें बच्चों। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप कमेंट करना नहीं जान रहे हैं तो आप अपनी मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हैं। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बच्चों।